जब भी आप नॉर्मली कुछ भी खरीदते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन कार्ड यूज करते हुए, भले वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड, तो कुछ ऐसा होता है। आप अपने कार्ड की डिटेल्स या बैंक अकाउंट डिटेल्स सेलर को देते हो और फिर सेलर बैंक से आपके पैसों की जांच करवाता है ताकि वो पैसा बैंक से ले सके। बैंक फिर चेक करता है कि क्या आपके अकाउंट में इनफ बैलेंस है या नहीं। अगर हाँ, आपके अकाउंट में वो सामान लेने लायक काफ़ी पैसे हैं तो बैंक सेलर को पैसा देके ट्रांजैक्शन कंफर्म कर देता है। फिर बैंक उनके रिकॉर्ड में ये ट्रांजैक्शन और बैलेंस अपडेट कर देता है जो आपके अकाउंट से सेलर के अकाउंट के बीच में हुई है, और इसके लिए बैंक थोड़ा सा कमीशन भी ले सकता है पूरा मैथमेटिक्स संभालने के लिए। अब इस छोटे से सिस्टम में दोनों आप और सेलर भरोसा करते हो बैंक पे, बैंक की ईमानदारी पे। पर अगर आप बैंक को इस सिस्टम से हटा देते हो तो आप किस पे भरोसा करोगे आपके पैसों का रिकॉर्ड रखने के लिए? किस पे भरोसा करोगे कि कोई आपके बैंक रिकॉर्ड्स को बदलेगा नहीं, आपको धोखा नहीं देगा किसी भी तरीके से? मैं आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं सेलर को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं किसी भी अकेले बंदे को इस दुनिया में भरोसा कर ही नहीं सकता। लेकिन शायद दोनों, आप और मैं, इन सबको तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं। यही फंडा है क्रिप्टो करेंसीज का और इसी के बारे में बात होगी आज की वीडियो में। वेलकम टू एनोनिमस टेक टिलर। और क्या है ये क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, ईथर या वीचेन का असली फंडा? आओ बताता हूँ। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जो पूरा का पूरा डिजिटल होती है। मीन्स रियलिटी में इसका कोई नोट नहीं होता, कोई कॉइन नहीं होता, ये 100% इलेक्ट्रॉनिक मनी है। क्रिप्टो करेंसी के सबसे फेमस वर्जन बिटकॉइन के बारे में तो हम सब ने सुना ही है, पर इसको हम में से बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि बिटकॉइन टेक सेवी टाइप टॉपिक है और हर टेकी को इसका नॉलेज होना चाहिए, पर असल में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी प्योरली टेक टॉपिक नहीं है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो खत्म होने तक समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बिटकॉइन जो इतना फेमस है अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, लेकिन बिटकॉइन के जैसे 1, 2, 3, 4,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिनमें से टॉप 3 हैं बिटकॉइन, ईथर और रिपल। हालांकि अभी भी बिटकॉइन को ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी माना जाता है। दोस्तों, बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट से कनेक्टेड नहीं है, ना ही इनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है, ना ही कोई अथॉरिटी कमेटी। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी पक्की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो डिसाइड कर सके कि नए बिटकॉइंस या दूसरे कॉइन्स कब बनाए जाएं, कितने बनाए जाएं, और वो कॉइन्स कहाँ गए या कहाँ जा रहे हैं, या उनके फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। तो अगर क्रिप्टो करेंसी में रूल रेगुलेशंस हैं ही नहीं तो ये बिटकॉइन या कोई भी दूसरे क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स काम कैसे करते हैं और इनकी इतनी वैल्यू क्यों है, ये समझेंगे हम बिटकॉइन के एग्जांपल से। बिटकॉइन का पूरा सिस्टम सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। पहला, यूजर्स नेटवर्क, मतलब उन लोगों का नेटवर्क जो बिटकॉइन से किसी भी रीजन से कनेक्टेड है, और दूसरा एक छोटी सी चीज जिसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक खुद बड़ा और डीप सब्जेक्ट है जिस पे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, और अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बिटकॉइन एक प्योर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है जिसे आप पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सचेंज कर सकते हो पीयर टू पीयर नेटवर्क से। पीयर टू पीयर नेटवर्क का एक ही कॉन्सेप्ट है और वो है डेटा शेयरिंग, और इस कॉन्सेप्ट को पहले टॉरेंट में भी यूज किया जाता था, जिससे बिट टॉरेंट के यूजर्स इलीगल मूवीज या MP3 के कॉपीज शेयर करके डाउनलोड किया करते थे। लेकिन फिर कोई बिटकॉइन की इलीगल कॉपीज बना के अमीर क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि बिटकॉइन MP3 या वीडियो फाइल के जैसे कोई डेटा नहीं है जिसे डुप्लीकेट किया जा सके। असल में बिटकॉइन एक एंट्री या रिकॉर्ड जैसा डॉक्यूमेंटेशन है दुनिया के सबसे बड़े लेजर में, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। और इसे ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। दोस्तों, ब्लॉकचेन में आज तक के सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसका टोटल करें तो 300 गीगाबाइट्स का डेटा हो सकता है आज तक का। और अगर ये वीडियो आप इंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी। जब आप किसी को बिटकॉइन सेंड करते हो तो असल में आप उन्हें कोई ट्रांजैक्शन फाइल नहीं भेजते, बल्कि ब्लॉकचेन के लेजर पे एक सिंपल तरीके से एक्सचेंज नोट कर देते हो, जैसे A सेंड्स B 10 बिटकॉइंस। ठीक है, लेकिन इस लेजर को हैंडल कौन करता है? खासकर तब जब मैंने पहले बताया था कि क्रिप्टो करेंसी में रूल रेगुलेशंस देखने वाला कोई है ही नहीं, तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा? मींस ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस का। गुड क्वेश्चन। असल में भले ही बिटकॉइन में ब्लॉकचेन एक अकेला सिस्टम है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का, लेकिन ऑफिशियली कोई ऐसा ग्रुप नहीं है बिटकॉइन से जो ट्रांजैक्शंस को अपडेटेड रखे, करेक्ट रखे और सब ट्रैक पे रखे कि किसका पैसा कहाँ जा रहा है, जैसा बैंक्स करते हैं उनके लेजर में। और उनके सिस्टम को सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। ब्लॉकचेन में सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है और इस वजह से कोई भी आदमी उनकी मर्जी से रिकॉर्ड कीपिंग का काम कर सकता है, और लाखों लोग ये करते भी हैं।
इनफैक्ट बहुत सारे लोग एक ही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी रखते हैं और ऐसे उन लोगों के पास ऑलमोस्ट हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मिल जाएगा और इसी की वजह से बिटकॉइन का हर ट्रांजैक्शन एक्यूरेट रहता है जिसमें फ्रॉड करना इम्पॉसिबल है। मीन्स बिटकॉइन से अगर आप कोई भी आइटम खरीदते हो तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन ट्रैक करने वाले लोग इंफॉर्मेशन के रूप में उनके पास रख लेंगे और टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। इस तरह कहीं फ्रॉड होता भी है तो सबकी इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड फाइल से चेक किया जा सकता है कि फ्रॉड कहाँ हुआ। पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ फ्रॉड हो ही नहीं सकता। हर ट्रांजैक्शन ट्रैकर के पास हर ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन ब्लॉक होता है और जब ऐसे बहुतों के पास ऐसी सेम ट्रांजैक्शन की लंबी चेन बनती है तो उसी को ब्लॉकचेन कहते हैं। लेकिन अगर दुनिया भर में लाखों लोग बिटकॉइन ब्लॉकचेन को मेंटेन कर रहे हैं तो इन सब के लेजर्स या ट्रांजैक्शंस अपडेटेड या सिंक्ड कैसे रहते हैं? वेल, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। जब भी कोई बिटकॉइन सेंड या रिसीव करता है तो उस बंदे को कुछ चीज़ें अनाउंस करनी पड़ती हैं जिससे हर लेजर अपडेट करने वाले को हर ट्रांजैक्शन की खबर मिलती रहती है और इसी से ब्लॉकचेन सिंक्ड रहते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन में आप बिटकॉइन नेटवर्क में जो अनाउंस करोगे वो है, पहला आपका अकाउंट नंबर, दूसरा बिटकॉइन रिसीवर का अकाउंट नंबर और तीसरा कितने बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ क्योंकि कोई सेंट्रल बैंक सिस्टम नहीं है इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम आती है, लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का नाम क्रिप्टोग्राफी से रखा गया है जिसमें एडवांस लेवल की कोडिंग की जाती है हर ट्रांजैक्शन को इनक्रिप्ट करने में। साथ में क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करने के लिए वॉलेट सिस्टम होता है जिसमें यूज़र को 2 यूनिक की दी जाती है, प्राइवेट की और पब्लिक की, और ये कीज़ यूज़र की लीगल ट्रांजैक्शन की पहचान होते हैं जो स्कैम आर्टिस्ट के लिए कॉपी करना एक बहुत ही मुश्किल बात है। हालांकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी हैक नहीं की जा सकती। अब क्योंकि हर सिक्के के 2 साइड होते ही हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसीज के भी डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला कि हर क्रिप्टो करेंसी को इलीगल या बैन चीज़ों के ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे डार्क वेब में। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी के प्राइवेसी की वजह से गवर्नमेंट के लिए किसी भी यूज़र को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से पहले भी बिटकॉइन डार्क वेब में इलीगल चीज़ों के लिए यूज़ किए जा चुके हैं। दूसरा है कि डेटा के लॉस होने पे फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। अगर कोई भी यूज़र उसके वॉलेट का प्राइवेट की या पासवर्ड भूल जाता है तो वो पासवर्ड रिकवर करना बहुत मुश्किल है और फिर इसकी वजह से वॉलेट लॉक्ड ही रह जाएगा और साथ में जितने कॉइन्स उस वॉलेट में हैं वो भी लॉक्ड रह जाएंगे, जो कि एक तरीके का फाइनेंशियल लॉस ही है। तीसरा है कि क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट से बैक्ड अप नहीं है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी में कोई भी फ्रॉड होता है या किसी भी 2 पार्टीज में कोई भी किस्म का डिस्प्यूट होता है तो गवर्नमेंट यूजर्स की मदद नहीं कर पाएगी। और चौथा है कि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू सेम नहीं रहती। शेयर्स के जैसे हर कॉइन की वैल्यू मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसमें फ़ायदे के साथ लॉस भी बहुत बड़े हो सकते हैं। इस क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए मैंने खुद वीचेन नाम की क्रिप्टो करेंसी खरीदी। 100 रुपये की वीचेन कॉइन्स खरीदने में मुझे ये समझ में आया कि क्रिप्टो करेंसी असल में एक फिनेंशियल बिजनेस मॉडल है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी से खेलने के लिए बिजनेस माइंड होना ज़रूरी है, ना कि टेक माइंड। लेकिन लेजर कीपिंग या ब्लॉकचेन मेंटेन करने के लिए टेक माइंड की ज़रूरत पड़ती है। बहुत लोग ब्लॉकचेन मेंटेन करने के लिए महंगे कंप्यूटर सेटअप करते हैं जिनसे वो भी क्रिप्टो करेंसी कमाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओह, मैं बताना भूल गया कि हर क्रिप्टो करेंसी के लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं जो टाइम के साथ माइन किए जाते हैं। बिटकॉइन का आखिरी कॉइन जो शायद 21 मिलियन कॉइन होगा 2140 में माइन किया जाएगा और उसके बाद नए बिटकॉइंस नहीं बनाए जाएंगे। आज की वीडियो में बिटकॉइन के ऊपर जो भी बात हुई वो बाकी हर क्रिप्टो करेंसी पे भी लागू होती है। क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के नज़र से देखना प्रॉफिटेबल रहेगा। टेक सेवी लोगों को यहाँ इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैंने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग भी ट्राई करके देखी जो बहुत ही महंगी, बहुत ही बोरिंग और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। वेल, इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो के लिए स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर।